सत्यराम। दादू यौतन पिंजरा, माही मनसुआ, एके नाम अल्लाह का पढ़ हाफिज हुआ। दादू जी महाराज अकबर बादशाह के आग्रह के ऊपर सीकरी गए थे और वहां 40 दिन तक उन्होंने सत्संग किया। 40 दिन बाद में जब दादू जी महाराज वापस आने लगे तो अकबर बादशाह ने कुछ भेंट देनी चाहिए। दादू जी महाराज ने इनकार कर दिया कि हम तो भेंट नहीं लेते। अकबर बादशाह ने सोचा कि कुछ तो देना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, अकबर बादशाह ने कि एक रत्न जटित पिंजरा बनवाया और उसमें एक तोता रखा और तोता ला करके दादू जी महाराज को भेंट किया और कहा कि महाराज जी, इस तोता जो है इसको कुरान याद है, ये मैं आपको भेंट देता हूं। अकबर बादशाह तोते के माध्यम से रत्न जटित पिंजरा देना चाहते थे। तब फिर दादू जी महाराज कहते हैं, दादू यहुतन पिंजरा। दादू जी महाराज कहते हैं कि ये जो मेरा जो तन है यही पिंजरा है महाराज। अब पिंजरे में सुआ भी तो होना चाहिए ना, तो फिर क्या कहते हैं, माही मन सुआ। अरे ये जो मेरा मन है यही सुआ है महाराज। दादू यौतन पिंजरा, माही मन सुआ। तो फिर उस तोते ने तो कुरान पढ़ रखी थी। तो दादू जी महाराज क्या कहते हैं कि हमारे मन रूपी तोते ने क्या पढ़ रखा है, एक के नाम अल्लाह का। वो परमात्मा का, अल्लाह का जो नाम है उसको पढ़ रखा है। अल्लाह का मतलब समझते हो? अल्लाह का मतलब जो लहा नहीं जाए, जिसके बारे में जान नहीं सकते, जो जाना नहीं जा सकता, इस प्रकार का जो परमात्मा है उसका नाम जो है हमने पढ़ लिया महाराज, पढ़ा हुआ है हमारे तो। एक के नाम अल्लाह का पढ़ हाफिज हुआ। उस परमात्मा का नाम पढ़ करके और हमारा मन रूपी तोता क्या है, आत्मज्ञानी हो गया। हाफिज का तात्पर्य क्या है, आत्मज्ञानी हो गया। वही बात साखी में कहते हैं, दादू यौतन पिंजरा, माही मनसुआ, एक नाम अल्लाह का पढ़ हाफिज हुआ। दादू जी महाराज की बात सुन करके और अकबर बहुत प्रसन्न हुआ। और दादू जी महाराज की स्तुति के अंदर अकबर कहता है, दादू नूर अल्लाह है, दादू नूर खुदा है, दादू मेरा पीव है, कहे अकबर शाह। अकबर बादशाह कहता है दादू नूर अल्लाह है। दादू जी महाराज क्या है, नूर स्वरूप परमात्मा है। दादू नूर खुदा है। दादू जी महाराज क्या है, खुदा है, साक्षात तेज स्वरूप। दादू मेरा पीव है। दादू जी महाराज क्या है, मेरे स्वामी है, कहे अकबर शाह। अकबर ये बात कहता है। तो महाराज इस साखी का तात्पर्य यह है कि दादू जी महाराज अपरिग्रही थे। वो भेंट पूजा नहीं लेते थे, वो कोई बात का संग्रह नहीं करते थे। तो इस साखी से हमारे को ये शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि हम दादूपंथी हैं, दादूपंथी साधु कहलाते हैं अथवा दादूपंथियों के अनुयायी हैं, तो अनावश्यक संग्रह नहीं करना चाहिए। पैसे के लिए कथा करना, पैसे के लिए पाठ करना, पैसे के लिए जागरण इत्यादि के अंदर जाना, ये जो है साधु के लिए उचित नहीं रहता है। क्योंकि दादू जी महाराज ने अपने जीवन के अंदर न तो कोई जमीन, न कोई जायदाद, न कोई काम उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया महाराज। तो दादू जी महाराज की साखी से हमारे को शिक्षा लेना चाहिए कि हम पूर्ण रूप से तो अपरिग्रह नहीं हो सकते हैं, परंतु जितनी आवश्यकता हो उतना ही संग्रह करना चाहिए। अनावश्यक संग्रह से बचना चाहिए। अपरिग्रह
अपरिग्रही व्रत का पालन करना चाहिए। दादू जी महाराज अपने साधुओं को, अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को इस साखी के माध्यम से ये उपदेश देना चाहते हैं, सत्य राम।